देखिए, विंटर की आमद जब होती है तो हम देखते हैं कि हमारे जो चेस्ट इन्फेक्शंस हैं उनमें इजाफा हो जाता है। जो हमारे ऑलरेडी चेस्ट के मरीज़ जो होते हैं, जो एज़मा होते हैं, COPD होते हैं या क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में मुब्तला होते हैं, उनके सिम्टम्स में इजाफा होता है। तो ज़रूरत यही है कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पेशेंट्स होते हैं हमारे, उनको अपना एनुअल चेकअप पहले कराना चाहिए बिफोर द ऑनसेट ऑफ विंटर, ताकि उनके ट्रीटमेंट में थोड़ा सा रद्द-बदल हो जाए, ताकि वो विंटर में सेफ़ रहे। और जो प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं वो डॉक्टर साहिबान उनको समझाएंगे। स्पेशली जब विंटर आता है तो हमारे बच्चे या बुज़ुर्ग होते हैं तो उनमें ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि वो चेस्ट इन्फेक्शंस में मुब्तला हो जाए ड्यू टू लो इम्यूनिटी और सर्दी। तो कोशिश ये रहनी चाहिए कि उनको बाहर ना जाने दें सर्दी में। अगर नेसेसरी है, बहुत ज़रूरी है बाहर निकलना, तो मुँह नाक और पूरे कपड़े पहन के बाहर निकलें। और बाकी भी जो हाई रिस्क पेशेंट्स होते हैं, वो जो हमारा इन्फ्लुएंजा वैक्सीन आता है बिफोर द ऑनसेट ऑफ विंटर, वो लगाएं। वो भी अच्छी खासी सेफ्टी देता है अगेंस्ट कॉमन इन्फ्लुएंजा इन्फेक्शंस। तो अगर और सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हम देखते हैं कि विंटर में हम अपना जो वाटर इंटेक जो है वो बहुत कम कर देते हैं। जो हमारी सर्दी या लो ह्यूमिडिटी की वजह से जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, इम्यून सिस्टम वीकन हो जाता है। वो अगर हम फ्लूइड इंटेक हमारा एडिक्वेट रखें तो उससे हमारा जो वो रेस्पिरेटरी सिस्टम का इम्यून सिस्टम है वो बहाल रहेगा और हमें जो इन्फेक्शंस का ख़तरा है उससे भी काफ़ी मदद मिल सकती है। खांसी की दवाई पर जहाँ देखिए, हर कोई दवाई के अपने साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, हर कोई बेनिफिट्स होते हैं। तो ये एक डॉक्टर साहब आफ्टर एग्जामिनेशन ही एसरटेन कर सकता है कि किसी पेशेंट को किसी दवा की ज़रूरत है, ज़्यादा है, या उसके साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा उसके लिए डेंजरस हैं। देखिए, नॉर्मली अगर बच्चों की हम बात करें तो जो स्पेशली जो नौनिहाल होते हैं तो उनमें यूजुअली जो एंटीहिस्टामिनिक्स या बाकी ये डिकंजेस्टेंट्स हैं वो एब्सोल्युटली सेफ़ नहीं होते हैं। तो उसमें हम तभी देते हैं जब हमें पूरा एसरटेन होता है कि नहीं, इसके बेनिफिट्स ज़्यादा हैं बनिस्बत के साइड इफ़ेक्ट्स के। इसलिए एक डॉक्टर साहिबान आफ्टर एग्जामिनेशन ही बता सकता है कि किस पेशेंट को किस दवाई की ज़रूरत है। लेकिन अननेसेसरली ओवर द काउंटर जो हम कफ सिरप्स खुद से ले लेते हैं, इनके भी अपने साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। इसलिए अगेंस्ट द एडवाइस ऑफ डॉक्टर नहीं जाना चाहिए एंड यू शुड टेक ऑलवेज मेडिसिन ऑन द एडवाइस ऑफ डॉक्टर्स ओनली। क्या जम्मू कश्मीर नहीं, देखिए, नमूनिया तो अलग चीज़ है, ये इन्फेक्शन है। इसके हम देखते हैं कि जो इंसिडेंस है काफ़ी बड़ी आफ्टर कोविड। ये इतना ही नहीं है, बस बैक्टीरियल नमूनिया, वायरल नमूनिया, इसमें काफ़ी अलग अलग टाइप्स ऑफ नमूनिया होते हैं। तो हम देखते हैं कि चूँकि अवेयरनेस लोगों में काफ़ी पैदा हुई आफ्टर कोविड रिगार्डिंग रेस्पिरेटरी डिजीज़, तो इस वजह से हम देखते हैं कि इंसिडेंस तो काफ़ी बड़ी है। देयर आर मल्टीट्यूड ऑफ फैक्टर्स जो इसके लिए इन्वॉल्व हैं। एक तो इम्यून सिस्टम, या कोविड के टाइम हमने जो मेडिसिन वगैरह काफ़ी लोगों ने स्टीरॉयड्स ली उसकी वजह से, या वायरल इन्फेक्शंस बहुत कॉमन है स्पेशली एट द ऑनसेट ऑफ विंटर सीजन। तो हमारी इंसिडेंस तो देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। और एक चीज़ हमें देखा कि ड्यूरिंग समर टाइम जब हमारा इंसिडेंस ऑफ नमूनिया कम होती थी, लेकिन हमने देखा कि समर टाइम में भी हमारे काफ़ी पेशेंट्स एडमिट हुए विद नमूनिया।